हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो आज पेपर हुआ था एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने ये पेपर दिखाई दे रहा होगा। इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न में क्या लॉजिक लगाया गया है, किस तरीके का मतलब कि ये पेपर है, क्या पेपर हार्ड है या पेपर इजी है, ये आप लोग खुद बताएंगे। आई थिंक मेरी कई स्टूडेंट से बात की है तो उन्होंने बायो वाला जो पोर्शन है वो हार्ड बताया है कि सर ये वाला जो पोर्शन है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम नहीं करके आ पाए हैं। चलिए, कोई मतलब कि किसी के लिए मतलब कि बायो हार्ड हो सकती है, किसी के लिए मैथ हार्ड हो सकती है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। लेकिन हाँ, इस बार वास्तव में रियलिटी वाली बात ये है कि बायो वाला जो पोर्शन है वो वास्तव में हार्ड इस बार आया है। ठीक है, तो फिर भी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आइए हम जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना। और अगर आप बायो से थोड़ा सा मतलब कि नाराज़ हैं तो कृपया करके नाराज़गी ना रखें, क्योंकि देखो कोई ना कोई पोर्शन तो हार्ड आना ही था। फिजिक्स केमिस्ट्री हो या कोई सा भी हो, कोई सा तो हार्ड देना ही होता है। ठीक है, तो इस बार उन्होंने मुझे लग रहा है कि बायो वाला जो पोर्शन है वो हार्ड बनाकर दे दिया है। चलिए, लेकिन मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ, अच्छे से समझ के रहना। ठीक है, क्या लॉजिक लगवाया है, क्या आपने उस हिसाब से सोचा जिस हिसाब से एग्जाम ने अपना दिमाग लगवाया था। तो देखते हैं किस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए था। तो हमारा 85 वाला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से घटती है। क्या घटती है? देखो, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है कि आपको सॉइल इरोजन का मतलब जो भूमि के ऊपर जो उर्वरक वाली जो मृदा होती है, जो मृदा होती है वो उड़कर मतलब कि बह जाती है, या तो पानी के द्वारा बह जाती है या हवा के द्वारा बह जाती है। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये बढ़ता है, सूखा वनों के कटाव से बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। तो इसने पूछा है हमसे कि क्या घटती है। तो आप कहेंगे कि जिस मतलब कि अगर हम वनों की कटाई करेंगे तो पेड़ पौधों की संख्या जब कम हो जाएगी तो बारिश जो होगी, बारिश जो है ये घट जाएगी। तो इसका 85 का जो आंसर है वो जाएगा बी। ठीक है, आइए 85 वाले क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 86 वाला। पहले हम बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अगला वाला जो पोर्शन है इसे आप देख पा रहे होंगे। सरदार सरोवर बांध किस वर्ष में नर्मदा नदी पर बनाया गया था? तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा 1960। हमारा ऑप्शन सी आएगा, 86 का सी। ठीक है, अगले नंबर का है 87, पौधों का प्रसारण जिसमें तने के पत्तों को हटाकर जमीन में गाड़ दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, इसमें क्या आएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई पौधा है। ठीक है, इस पौधे में जो तना है, इस तने को मैंने इस तरीके से लिया, शायद हो सकता है ये वाला मैंने क्लास में करवाया होगा, इस तरीके से लिया। और यहाँ पर मान लो ये भूमि है तो हमने इसके वो भूमि के नीचे क्या किया, दबा दिया। इसे बोलते हैं दाब लगाना। हिंदी में बोलेंगे दाब लगाना, लेकिन अगर इसको दाब लगाने को इंग्लिश में जो बोला जाता है उसे बोला जाता है लेरिंग्स। क्या बोलेंगे? लेरिंग्स बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आएगा 87 वाले का जो आंसर है वो आएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88 के पास, ब्रायोफिल्म किसके माध्यम से वेजिटेटिवली फैलाया जाता है? देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग लगाया है इस बार बायोलॉजी में। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि अगर वहाँ पर आप लोग फंसे तो आप जो फंसेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो आपको इसकी भाषा में फंसाने की कोशिश करेगा। और इस बार उसने यही किया है। यहाँ पर देखो, इंग्लिश का शब्द दिया, फिर हिंदी के शब्द दिए, फिर इंग्लिश का शब्द दिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर बुल्विस, ये इंग्लिश का ये शब्द है, उसको हिंदी में बनाकर दिया। पत्ती कली, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये इंग्लिश के शब्द हैं जो इन्होंने हिंदी में बनाकर दिए हैं। ऐसा नहीं कि इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ये वाला, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो ये वाली बात मैं बता चुका था कि ब्रायोफिल्म में पत्ती द्वारा क्या होता है, कायकजन होता है। तो आंसर आ गया ये लो 88 का भी, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें शब्दों का खेल उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से खेला है। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं तभी आपका आंसर सही हो पाएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है?
देखो पैलियोंटोलॉजी जो अध्ययन होता है वो किस चीज का अध्ययन है, तो बोलेंगे फॉसिल्स का। और देखो फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, जीवाश्म। देखो उन्होंने क्या काम किया, ये पैलियोंटोलॉजी, इसको हम जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान ना बोलकर उन्होंने पैलियोंटोलॉजी बोल दिया। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जीवाश्म लिख सकते थे, लेकिन जीवाश्म की जगह पर इन्होंने इंग्लिश का शब्द लिया फॉसिल्स, और फॉसिल्स को इन्होंने हिंदी में लिख कर दिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा खेल जो खेला गया है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का खेला गया है, यहाँ पर भाषा का खेल खेला गया है। बहुत अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग के साथ यहाँ पर खेला गया है। चलिए 89 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, 89। अब 90 वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं। आइए अगला हमारा ये वाला प्रश्न है 90। पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे जल का भंडारण लगभग कितना % होता है। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि हर बार मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चंस जरूर देता हूं, इस बार मैं होमवर्क का क्वेश्चंस जरूर दूंगा आप लोगों को। तो देखिए पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे जल का जो भंडारण होता है वो होता है 2.7%, मतलब पीने का पानी इतना होता है। और जो खारा जल जो होता है, पृथ्वी पर कुल जल में खारा जल होता है वो अलग है, यहाँ पर उसने मीठा जल पूछा है, मतलब पीने लायक जो जल है वो 2.7% है। आइए अगला है 91 क्वेश्चन। 91 वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये है कि ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसमें क्या करके आए थे, आपको ये बताना है। अगर आपका ऑप्शन सही होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। ठीक है, आइए अगला है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। देख लो इन्होंने क्या किया, करंट अफेयर को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये बनाते हैं 22 मार्च को। 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी, किस चीज़ की ये बूंद है, ये बूंद है पानी की। 2 बूंद का मतलब ये हमारे पास 2 और 2 ये क्या हो गए, मार्च। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। तो प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग जो किया था सबसे पहले ये किया था पुरकिंजे ने। देखो प्रोटोप्लाज्म को हम जीवाश्म वो बोलते हैं, जीवद्रव बोलते हैं, तो इन्होंने जीवद्रव ना बोलकर इंग्लिश का शब्द ले लिया। हर बार इन्होंने बस वही खेल खेला है कि हिंदी इंग्लिश के साथ माइंड जो बच्चे का जो माइंड है उसको थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और कुछ नहीं किया गया। हाँ लेकिन बच्चे जो होते हैं भाई, बहुत से बच्चे इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं पकड़ पाते, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन हाँ ये बच्चों का इस बार बायोलॉजी का जो पेपर है हार्ड आने की वजह से थोड़ी वो बायो से थोड़ा सा नाराज से लग रहा है मुझे। आइए अगला है लेंटिसेल्स कहाँ उपस्थित होते हैं। इसको हम बोलते हैं बातरंध्र, इसको कहा जाता है बातरंध्र। ये होता है कठोर एवं लकड़ी वाले पौधों के तनों पर पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये तना है, इन तनों पर यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे जो छिद्र मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो लेंटिसेल्स के माध्यम से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 95 अनएरोबिक, इसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, मैंने कहा था साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। ठीक है, तो इसका 95 का आएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा पौधों का हार्मोन बीज और पौधों में सुषुप्त अवस्था को बढ़ाता है। किसको बढ़ाएगा, सुषुप्त अवस्था को बढ़ाएगा। तो देखो आपको बताते हैं कि ये ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकिन ये तो वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं, और एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। और यहाँ पर दे रखा है सुषुप्त अवस्था, मतलब सोने को और कौन बढ़ावा देगा, सुषुप्त अवस्था को और कौन बढ़ावा देगा, तो बोलेंगे एब्सिसिक एसिड, ABA इसको बोलते हैं। तो 96 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, आइए अब चलते हैं 96 आगे कौन से प्रश्न हैं। चलिए आगे आपको दिखाई दे रहा होगा फीमेल गेमेटोफाइट को और किस नाम से जानते हैं। तो फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है इसे कहते हैं हम फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद बोला जाता है एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक को हम सामान्यतः भ्रूण कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये आया। अगला हमारा प्रश्न है एनीमोफिली फ्लावर है। एनीमोफिली फ्लावर वो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक पुष्प है, एक मेरे पास यहाँ पर पुष्प है। ठीक है, और ये परागकोश है, तो इस परागकोश का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर गया, किसके माध्यम से गया, वायु के माध्यम से गया। वायु के माध्यम से जाएगा तो उसे हम बोलेंगे विंड पॉलिनेटेड। अब देखो कितना बड़ा गेम खेलते हैं ये लोग,
मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों का दिमाग वहाँ पर क्यों नहीं मतलब कि डाइवर्ट हुआ हुआ, क्यों टेंशन में है बच्चे। देखो इसलिए टेंशन में होंगे, यहाँ उन्होंने इंग्लिश का शब्द दे दिया, फिर ये चारों शब्द जो है ये इंग्लिश के हैं और इंग्लिश को उन्होंने हिंदी में लिख कर दिया है। पॉलिनेटेड, देखो यहाँ पर आप देखो विंड का मतलब वायु, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जंतु परागण हो गया, ये हमारा कीट परागण हो गया, ये जल परागण हो गया, ये वायु परागण हो गया। तो इसका जो 98 का जो आंसर है वो है विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड का मतलब वायु परागण, ठीक है। आइए अगला है, वनस्पति प्रसार के लिए नियोजित संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। प्रसार करना है आपको तो आप सीड के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है 100 वाला, सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी कैनाल किस राज्य में है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा आपका राजस्थान, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं, जो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है मैंने इस वीडियो में मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि और सब्जेक्ट के मैं आपको वीडियो बनाकर लेकर आऊँ, उनकी आंसर की लेकर आऊँ, उनका सॉल्यूशन आपको दूँ, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि और भी जो आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले ज़रूर पहुँच सके। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का जो एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अब जो हो चुका है उसको आप नहीं बदल सकते। जो जितना आप कर सकते थे, जितना आप मेहनत कर सकते थे आप लोगों ने मेहनत की, जितना हम मेहनत कर सकते थे आप लोगों के लिए हमने मेहनत की। अब जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अब ये टेंशन नहीं लेना कि हमारा ये वाला पोर्शन हो गया या वो हो गया। मतलब अगर आप टेंशन लेते हैं तो उस टेंशन का कोई भी मतलब कि कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब आपको सिंपल है कि एक हमारी बॉल मान लीजिए स्किप हो गई है, तो आने वाली जो और बॉल हैं उन पर हमें क्या काम करना है, फोकस करना है। मान लीजिए कभी आपका कोई एग्जाम बाई चांस खराब हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो अगले जो एग्जाम आने वाले हैं या फिर जो आगे तुम करने वाले हो उन चीज़ों में आप लग जाइए, ना कि आप जो एग्ज़ाम ख़राब हो गया उसे आप लेकर बैठे रहे हैं। तो मैं सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो हो गया जैसा हो गया जिस तरीके से हो गया ठीक है। अब आगे आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप अगला टारगेट वहाँ पर बनाकर चलिए, ठीक है ना। चलिए टाटा बाय बाय।